नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से पहले कांग्रेस, बीजेपी और तमाम पार्टियों को खुली धमकी दे दी है। वैसे तो ये बयान बीजेपी के समर्थन में ही था, खिलाफ नहीं था, लेकिन इसको हम जोड़ रहे हैं उनसे क्योंकि जो बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही है वो सबके लिए है। उन्होंने अपने बयान में जो बातें रखी वो काफ़ी चौंका देने वाली है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई वादा खिलाफी करता है, यानी वादा करके उसके खिलाफ हो जाता है और अपने ही वादे से मुकरता है, तो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए सिंधिया घराने से कोई ना कोई बड़ा नेता सामने आता है। ठीक उसी तरीके से उन्होंने अपनी आजी का जिक्र करते हुए यहाँ पर कहा कि जब डीपी मिश्रा ने काफ़ी वादा खिलाफी की थी तो कहीं ना कहीं मेरी आजी यानी अम्मा जी सामने खड़ी थी और उन्होंने उनकी सरकार गिरा दी थी। ठीक उसी तरीके से आज उनका पोता आप सबके सामने खड़ा है जिन्होंने यहाँ पर सरकार गिराई थी कमलनाथ की, जो 15 महीने की सरकार थी। यहाँ पर जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बातें करी, ये सब चौंका देने वाली हैं। एक तरीके से शिवराज को खुली धमकी मिल चुकी है, कमलनाथ को खुली धमकी मिल चुकी है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ तो उन्होंने इस तरीके से मोर्चा खोला कि केबीसी चल रहा है। 2003 वाली सरकार के तमाम मंत्रियों को काम पर लगा दिया गया कि सिंधिया शिवराज को रोकना है और कमलनाथ को दोबारा सत्ता में लाना है, तो इसके लिए दिग्विजय सिंह को सारी जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि 2003 वाला जो 2003 से पहले कांग्रेस की एक पोजीशन थी उसी पर 2023 में कायम हो सके। लेकिन सिंधिया इस बार साफ खुलासे कर चुके हैं कि जनता जिस तरीके से हम पर भरोसा करके वोट देती है, अगर हम उस भरोसे पर खरे नहीं उतरे तो वो वादा खिलाफी हो गई और इसके खिलाफ मैं हूँ। इसके खिलाफ मेरा परिवार शुरुआत से था, चाहे परिवार पर बगावती गद्दारी के आरोप लगे, लेकिन मैं हमेशा अपने परिवार के समर्थन में रहा। अपने परिवार के नेतृत्व और उनके सिखाए गए कहीं ना कहीं जो एक दावपेच है उनके साथ मैं चलता नजर आया हूँ। ठीक उसी तरीके से उन्होंने अपनी आजी का जिक्र, अपनी अम्मा का जिक्र करते हुए ये बात साफ कर दी कि जो भी वादा खिलाफी करेगा मैं उनके खिलाफ नजर आऊँगा, मैं मोर्चा खोलूँगा, सरकार गिराने की बात आएगी तो सरकार भी गिरा दूंगा। कमलनाथ का उन्होंने जिक्र करा कि 15 महीने के लिए कुछ सरकार आई थी, कुछ नमूने थे जिन्होंने सरकार चलाने की कोशिश करी, लेकिन बार बार अपने ही वादों से मुकरते नजर आए, बार बार हमेशा ही अपने वादों के खिलाफ गए, भ्रष्टाचार फैलाया, जनता परेशान थी, लेकिन ये अपने आप में मस्त थे। तो कमलनाथ ने भी दूसरी तरफ से कहा कि 15 महीने में कौन अपने आप को साबित करता है। 2 से 3 महीने तो सरकार को सुव्यवस्थित ढंग से लाने में समय चला गया, सरकार को दफ्तर मिलने उन सब में समय चला गया, क्योंकि 15 साल बाद, यानी 15 साल तक बीजेपी थी, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई थी। तो कमलनाथ ने भी यहाँ पर कहा कि 15 महीने में मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी काम करा, लेकिन काम करने के लिए मुझे और मौका मिलता तो मैं अपने आप को साबित करता, और वो साबित मैं 15 महीने में भी कर सकता हूं जितना शिवराज ने पिछले 15 साल में किया है। ठीक उसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए भी साफ संदेश है, आप जो वादा कर रहे हो अगर उसके समर्थन में नहीं खड़े उतरे तो आपको भी कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग सकता है। ये बात बिना कहे सिंधिया ने एक तरीके से सियासी संदेश के तौर पर साफ कर दी है। अब देखते हैं ये संदेश किन किन नेताओं और किन किन पार्टियों तक पहुंचा होगा। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या सिंधिया ने सचमुच वादा खिलाफी के चलते ही यहाँ पर पार्टी बदली, या फिर बीजेपी में आने का मकसद था उनका और बड़ा पद पाने का मकसद था? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।